हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज मॉलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। कौन सी होती है प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? तो ये होती है बायूरेट टेस्ट, ऑप्शन सी। एंड ये टेस्ट होती है स्पेशली फॉर हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स। मॉलिस टेस्ट किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। क्राइस टेस्ट फैट्स के रेंसिडिटी इंडेक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डाई विल गिव येलो कलर? एरिथ्रोसिन, एमेरंथ, टार्ट्राजिन, इंडिगो कैरामाइन। कौन सी डाई देती है येलो कलर? तो ये होती है टार्ट्राजिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शंस इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है रिडक्शन? तो ये होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट एमनोरिया, गैनेकोमेस्टिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन, डिप्रेस्ड फर्टिलिटी। इनमें से क्या कॉज नहीं कराता? हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन कॉज नहीं कराएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल? लिकोराइस रूट, एरो पॉइजन, याम, सी ओनियन। क्या होता है इंडियन स्क्विल? तो सी ओनियन होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी ओनियन, जंगली स्क्विल, इंडियन स्क्विल। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स अर्जेनिया इंडिका। देन एक होता है यूरोपियन स्क्विल, ये होता है वाइट स्क्विल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जेनिया मेरिटिना। ओनियन की फैमिली लिलिएसी एंड ये होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, याम का सिनोनिम क्या होता है? तो डायस्कोरिया, बायोलॉजिकल सोर्स डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, फैमिली होती है डायस्कोरियासी। ठीक है, एंड ये होता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। एरो पॉइजन होता है क्यूरारे, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड होता है, फैमिली होती है लोगैनिएसी। ठीक है, एंड लिकोराइस होता है ग्लाइसराइजा, ये भी सैफोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्विनोलिन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एस्टर्स। क्या होता है लेसिथिन? तो ये होता है अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, ऑल। इनमें से कौन कॉज कराता है हियरिंग लॉस? ओटोटॉक्सिसिटी। तो किस में देखा था हमने ओटोटॉक्सिसिटी? तो ये साइड इफेक्ट होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। ये तीनों है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, देन जेंटामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सभी आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में एंड ये कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनहिबिट कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल सी, C1, G और H। तो एंटीजेंस आते हैं शेड्यूल सी में, ऑप्शन ए। शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। ठीक है, G किसके लिए होता है? ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, drugs that can be sold on the prescription of registered medical practitioner only. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्माकोविजिलेंस pertains to monitoring of drug safety, monitoring of unethical trade of drugs, monitoring plasma students, monitoring drug efficacy। तो हमने देखा था फार्माकोविजिलेंस होता है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोविजिलेंस, ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट्स? आइसोनियाजाइड इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया, डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड कार्डियक अरेथमिया, पेनिसिलिन हाइपरसेंसिटिविटी। एडवर्स ड्रग इफेक्ट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट्स। इनमें से कौन सा एडवर्स ड्रग इफेक्ट मोर कॉमन होता है इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट्स? तो ये होता है क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायस्टोनिक रिएक्शंस टू फिनोथाइजिन्स आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। क्लोरप्रोमाजिन होता है फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी प्रोलैक्टिन की लेवल को भी इंक्रीज कराती है। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी increases the level of prolactin. Next question, the transactions are recorded in ledger year wise, month wise, date wise, account wise. तो लेजर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट वाइज। ऑप्शन डी। लेजर क्या होता है? तो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। देन ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an example of gametocidal drug used in malaria is quinine, primaquine, paludrin, none of these. Gametocidal drug used in malaria, तो ये प्राइमाक्विन होता है। ऑप्शन डी। प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनो क्यूनोलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन इज यूज्ड पैरेंटली इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1:100, 1:1000, 1:10, 10%। कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रेनालिन का पैरेंटली? तो ये होता है 1:1000। ऑप्शन बी। देन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनालिन? तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलरली देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक्स इज इफेड्रिन, आइसोप्रोटेरिनॉल, इफेनेफ्रिन, फिनिलेफ्रिन। एजेंट कॉमनली कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इनमें से किसे कंबाइन करते हैं लोकल एनास्थेटिक के साथ? तो ये इपिनेफ्रिन होता है। ऑप्शन सी। क्यों कंबाइन किया जाता है? टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। देन लोकल एनास्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक कौन सा होता है? लिग्नोकेन होता है। लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, फिनिटोइन, डायजेपैम, ट्राइमिथाडियोन, कार्बामाजेपाइन। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ड्रग ऑफ चॉइस तो ये होता है कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन डी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड माल एपिलेप्सी। ये फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्ट को डिक्रीज कराता है फिनिटोइन। 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक इज प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, एट्रोपिन। ट्रोपेन एल्कलॉइड कौन सा इनमें से ट्रोपेन एल्कलॉइड विच इज यूज्ड एज ए लोकल एनास्थेटिक? तो ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है कोकेन। ऑप्शन सी। नेचुरल लोकल एनास्थेटिक होता है कोकेन। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होती है? तो विटालिमोरिन टेस्ट। क्या क्या आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में? बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, कोका, हायोसाइमस। कोका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोकेन। फैमिली क्या होती है इसकी? एरिथ्रोजाइलेसी। ठीक है। देन इनमें से किसकी होती है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये होता है प्रोकेन। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन की होती है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देन लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन एंड ये होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैन इज ए लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट, हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, डिफ्लॉकुलेंट, नन ऑफ द अबव। क्या होता है स्पैन? तो स्पैन होता है हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ट्विन होता है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक सर्फेक्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड मेट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली, बी कंपैटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट, ऑल ऑफ द अबव। एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड कैसे होना चाहिए? आइडियल सपोजिटरी बेस तो ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए,
then it should release any medicament readily, then it should be compatible with any added medicament. सो ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एन आइडियल सपोजिटरी बेस में. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ गैलन इज OMC नन. क्या होता है गैलन का सिंबल? तो ये होता है सी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये O होता है पिंट का सिंबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, a humectant is added to the toothpaste is glycerin, sorbitol, propylene glycol, all of the above. कौन से ह्यूमेक्टेंट को ऐड करते हैं टूथपेस्ट में? तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इन सबको ऐड करते हैं एज ए ह्यूमेक्टेंट इन टूथपेस्ट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ह्यूमेक्टेंट को ऐड करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव एंड टू मॉइस्चराइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन. क्लोरोक्विन, वारफेरिन सोडियम, डाइसाइक्लोमाइन, मिथाइल डोपा. प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन, तो ये वारफेरिन होता है. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. वारफेरिन सोडियम व्हेन टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज फीटल वारफेरिन सिंड्रोम लाइक डिप्रेस्ड नोज, आईज, देन हैंड डिफेक्ट्स, ग्रोथ रिटार्डेशन. ठीक है, ये कॉज कराता है फीटल वारफेरिन सिंड्रोम. टेराटोजेनिसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज. टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू फीटस. ठीक है. ये क्लोरोक्विन क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये एंटी मलेरिया ड्रग होता है. 4-अमाइनो-क्विनोलिन होता है. प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन. व्हाट इज मिथाइल डोपा? तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है. इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? लिथर्जी एंड सेडेशन. एग्जाम में एक बार पूछा गया था. लिथर्जी एंड सेडेशन साइड इफेक्ट्स होते हैं मिथाइल डोपा की. देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज ए प्रोड्रग, तो ये भी होता है मिथाइल डोपा. मिथाइल डोपा इज ए प्रोड्रग एंड इट इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन, जो होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यूज लाइज बिटवीन 10 to 20 ml per minute, 30 to 60 ml per minute, 80 to 120 ml per minute, 100 to 120 ml per minute. नॉर्मल रेनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू, तो ये होता है 80 to 120 ml per minute. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पोलैरिमीटर, स्पायरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, pH मीटर. इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं बाय पोलैरिमीटर. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर्स रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टैनिन्स. किसमें यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का? तो इसे यूज करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स. ऑप्शन ए. मेयर्स टेस्ट में यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का एंड ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड. मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स. ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होती है? बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, देन रेमंड टेस्ट, और क्या आएगा? केलर के लियानी टेस्ट. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मॉलिस टेस्ट, टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, देन जिलेटिन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डुओडेनल अल्सर इज अर्लोप्रोस्ट, मिसोप्रोस्टल, डाइनोप्रोस्ट, अल्प्रोस्टैडल. प्रोस्टाग्लैंडिन यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डुओडेनल अल्सर, तो ये होता है मिसोप्रोस्टॉल. ऑप्शन बी. मिसोप्रोस्टॉल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग. ये डाइनोप्रोस्ट होता है E2 एनालॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटानरसेप्ट यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्ट बाय द इनिबिशन ऑफ TNF अल्फा, TNG बीटा, इंटरलुकिन 2, इंटरलुकिन 6. इटानरसेप्ट यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्ट बाय द इनिबिशन ऑफ, तो एंटी रूमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था इटानरसेप्ट किस में आता है? तो ये होता है TNF अल्फा इनिबिटर. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. इट एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ TNF अल्फा. TNF अल्फा इनिबिटर्स में आते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटानरसेप्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन. द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय
तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कराता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस इज सिरप्स, ग्लिसरीन, सैकेरिन, नन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस, तो ये सैकेरिन होता है। ऑप्शन सी। डेंटिफ्रिसेस में फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा होता है? पेपरमिंट ऑयल होता है। देन ग्लिसरीन क्या होता है? तो ये ह्यूमेक्टेंट होता है। इसे यूज करते हैं टू मॉइस्चराइज एंड एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डीमार्ड रिक्वायर्ड लीवर फंक्शन टेस्टिंग? डीमार्ड डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, मिथोट्रिक्सेट, इन्फ्लिक्सिमैब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। इनमें से किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लीवर फंक्शन टेस्टिंग की? तो ये बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। मिथोट्रिक्सेट होता है। ऑप्शन ए। मिथोट्रिक्सेट रिक्वायर्स लीवर फंक्शन टेस्टिंग। मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ टैमोक्सिफेन, इफेड्रिन, मॉर्फिन, क्लोरप्रोमेजिन। इनमें से कौन कॉज कराता है टैकीफाइलैक्सिस? तो ये होता है इफेड्रिन। ऑप्शन बी। टैमोक्सिफेन क्या है? तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसे यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है टैमोक्सिफेन। मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलिक पेन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी, ब्रोंकियल अस्थमा। क्लोरप्रोमेजिन टिपिकल एंटीसाइकोटिक, प्रोलैक्टिन की लेवल को इंक्रीज कराता है। फिनोथाइजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। बच्चों में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन एनिमल्स, ह्यूमंस, बोथ, नन। क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये हो जाएगा ह्यूमंस। ऑप्शन बी। एनिमल्स पे कौन से ट्रायल्स होते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टैटिन विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म। एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रोवास्टैटिन। स्टैटिन विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म, तो इनमें से कौन सा होता है प्रोड्रग विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म? तो सिम्वास्टैटिन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 आर इशूड इन द फॉर्म 20A, 20B, 21B, 22A। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, तो होलसेल के लिए बी होता है। ऑप्शन डी एंड ए तो एलिमिनेट हो गए। सी एंड C1 के लिए होता है 21B। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 20B होता है होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सल्फा ड्रग? कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, लोसार्टन। नॉट ए सल्फा ड्रग, तो कैप्टोप्रिल इज नॉट ए सल्फा ड्रग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the expiry date of tablet is not mentioned on the tablet, means that expiry time in years is 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. If the expiry date of tablet is not mentioned on the tablet, तो उसका expiry time कितना होता है? तो ये होता है 3 years। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most useful class of the drug in the long term treatment of hypertension is thiazide diuretics, osmotic diuretics, mercurial diuretics, pentazocine। इनमें से कौन सा ड्रग मोस्ट यूजफुल होता है फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? तो हाइपरटेंशन की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होते हैं थायजाइड डाययूरेटिक्स। ऑप्शन ए। कौन से होते हैं थायजाइड डाययूरेटिक्स? तो क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडॉन, इंडापेमाइड, मेटोलाजोन। कहाँ पे एक्ट करते हैं ये? तो डिस्टल ट्यूबुल पे एक्ट करते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या होते हैं? यूरिया मैनिटॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, लैक्रिमल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, नन ऑफ द अबव। कौन सिक्रेट कराता है टाइलिन? तो पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरोटिड ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ये सिक्रेट कराती है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following crosses the blood brain barrier?
गाबा, प्रोप्रानोलॉल, सक्सामिथोनियम, डोपामाइन। इनमें से कौन क्रॉस करता है बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर? तो प्रोप्रानोलॉल होता है, ऑप्शन बी। प्रोप्रानोलॉल आता है बीटा ब्लॉकर्स में, बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी होता है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज फीमेल इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियोसिस। प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टैमोक्सिफेन होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। टैमोक्सिफेन होता है पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट द ड्रग? डेंजरस ड्रग एक्ट, ओपीएम एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एक्ट। कौन सा है ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट द ड्रग? तो डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ओपीएम एक्ट 1857, पॉइजन एक्ट 1919, ड्रग एक्ट 1940। कौन सा हो जाएगा ओल्डेस्ट एक्ट? ओपीएम एक्ट, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देन फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1948, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज to issue repacking license, to issue manufacturing license, to issue loan license, to analyze the sample of drugs and cosmetics। क्या होता है फंक्शन ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? तो इसका फंक्शन होता है टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी। कहाँ पे लोकेटेड है CDL? तो कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी? Supply and storage of ancillary products, design of a new drug, supply of pharmaceutical drugs, dispensing of narcotic products। Not a salient feature of a hospital pharmacy। तो डिज़ाइन ऑफ ए न्यू ड्रग ये नहीं आएगा salient feature of hospital pharmacy में, बाकी ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, शीप, हॉर्स। किससे बनता है कैटगट? तो कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लैटेंट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, तो ये होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम इज पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, माल्टोज। तो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है पेप्सिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनुएटेड वायरसेस इज टर्म्ड एज वैक्सीन, एंटीसीरम, टॉक्सिन, टॉक्सोइड। प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनुएटेड वायरसेस, तो ये हो जाएगा वैक्सीन, ऑप्शन ए। एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीन्स, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज। Next question. A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride। Hypotonic solution can be made isotonic by the addition of, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In pregnancy, all of the following drugs are contraindicated except ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, प्रोपाइलथायोरासिल, थैलिडोमाइड। इनमें से कौन से ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट पूछा गया है? तो ये होता है प्रोपाइलथायोरासिल, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। प्रोपाइलथायोरासिल इज नॉट हार्मफुल टू द फीटस। ये थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमेलिया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फोकोमेलिया इज कॉज्ड बाय थैलिडोमाइड। टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, सील लाइक स्लिम्स होते हैं फोकोमेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अल्बेंडाजोल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है? तो अल्बेंडाजोल इज नॉट ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन डी।
एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। बाकी ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल ये सभी होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12, नायासिन, बायोटिन। किसमें प्रेजेंट होता है कोबाल्ट? तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B12। क्या होता है विटामिन B12? साइनोकोबालामाइन होता है। फॉलिक एसिड क्या है? विटामिन B9 होता है। नियासिन विटामिन B3 होता है। बायोटिन विटामिन H होता है, बायोटिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।